जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभात खबर हमेशा जन सरोकारों से जुड़ा हुआ रहा है। और इसका जो पहले स्लोगन था, जब मैं प्रभात खबर में काम करता था तो मुझे बहुत प्रभावित करता था, अखबार नहीं आंदोलन। इसका पहले बहुत दिनों तक यह स्लोगन रहा और संप्रति आप देखते होंगे इसका है बिहार जागे तो देश आगे, इस तरह का स्लोगन है। तो हमेशा ये जन सरोकारों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के हमेशा सक्रिय रहा है। तो आप हमेशा देखते होंगे, चाहे वो स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर के हो, पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम को लेकर के हो, सभी चीज़ों पर प्रभात खबर हमेशा सक्रिय रहा है। इसी कड़ी में आज यातायात की समस्या, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, आम नागरिक इससे हमेशा प्रभावित होते हैं और विद्यार्थी भी बहुत हद तक इससे प्रभावित होते हैं। इस पर आज परिचर्चा रखी गई है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज कुमार ठाकुर जी से, आप आएँ और अपनी बात रखें। और सबों से अनुरोध होगा, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे ताकि यह कार्यक्रम हम लोग समय पर संचालित कर सकें। मंच पर आसीन हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय और बहुत वर्षों तक इस विद्यालय महाविद्यालय में अपना सेवा दे करके आज इंग्लिश विभाग के जो HOD बने हैं उन सर का और सुधांशु सर का, साथ ही प्रभात खबर के प्रभारी चंदन सर, सौरभ सर, सबका मैं स्वागत करता हूं इस मंच में। प्रभात खबर का ये 14 साल आज व्यतीत हुआ है। प्रभात खबर छोटी छोटी बातों को लेकर के काफी सजग रहा है, जनता की समस्याओं को आगे बढ़ाता रहा। जाम की समस्या से हम सभी जूझते रहे, लेकिन जाम की समस्या का निदान क्या हो, उसका समस्या को हल कैसे किया जाए, इसके लिए सबों को सोचने की जरूरत है। तो आज हम इसी के लिए प्रभात खबर लगातार प्रयासरत है। आज उसी विषय पर चर्चा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाम की समस्या को समझते होंगे, उसके समस्या को हल करने का उपाय ढूंढेंगे और प्रभात खबर के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्याएं तो हैं ही समाज में, आप सभी जानते हैं, और उसको दो तरह का अप्रोच है। एक अप्रोच है कि सिर्फ समस्या को उजागर करना, ये समस्या वो समस्या, और दूसरा अप्रोच होता है कि समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी बताना, उसका एक विकल्प भी प्रस्तुत करना। तो प्रभात खबर हमेशा विकल्प की पत्रकारिता करता रहा है और समस्या का समाधान जो होता है, समाधान उन्मुख पत्रकारिता, इसके लिए जाना जाता है। और इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम हिंदी विभाग के कुमार सौरभ जी से अनुरोध करेंगे, कृपया आए और आप भी अपनी बात रखें। कुमार सौरभ जी। इसमें बच्चा कोई होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक ना सर के बाद असुविधा होगा। मंचासीन प्राचार्य महोदय, हमारे पूर्व वर्षर महोदय हरिवर्धन सर, प्रभात खबर से आए हुए आशीष जी, चंदन जी और जो भी साथी आए हुए हैं, सबका अभिनंदन भी है यहाँ पे। दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सुधांशु जी और दर्शन विभाग से ही आदरणीय मनोज ठाकुर जी, जो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, और जो छात्र यहाँ पे, जो विद्यार्थी शरीक हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी का भी स्वागत है। प्रभात खबर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा पहले हो गई थी, जो अनौपचारिक कार्यक्रम था, और यह स्थापना दिवस पर आज विशेष रूप से जिस विषय यातायात से संबंधित उस पर बात होनी है, और उस पर मुझे लग रहा है कि प्राचार्य महोदय को अपनी बात रखनी है। तो बहुत संक्षेप में, चूंकि यातायात की जो समस्या है उससे हम सब जूझते हैं आए दिन। जैसे मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, जो मेरा गांव है, वहां जाने के लिए मैं सिंहेश्वर से होके जाता हूँ, और शाम के समय में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 1 से 1.5 घंटे तक सिंहेश्वर में फंसा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ एक ओवरब्रिज होता तो शायद ये समस्या नहीं होती, और पता नहीं क्यों नहीं है। सुपौल जिले में जहाँ से मैं हूँ, वहाँ इस बीच में कुछ ओवरब्रिज बने हैं। सुपौल में ही बना और सरायगढ़ के साइड में वहाँ तो चालू भी हो गया है। तो मुझे लगा कि जैसे सिंहेश्वर एक ऐसी जगह है, वहाँ ओवरब्रिज होता तो ये समस्या, मधेपुरा में भी कहीं ऐसा नहीं है।
इलाके में, खासतौर पे जो ये बाजार वाला इलाका है, ये कॉलेज का इलाका है, यहाँ परीक्षा की वजह से, एक तो ये है। दूसरा, जो हम लोगों के भीतर का सेंस है ड्राइविंग को लेकर के या पार्किंग को लेकर के, वो भी इस सब के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। अभी कुछ साल, मतलब मुझे लग रहा है 1-1.5 साल पहले एक मैंने तस्वीर देखी थी, नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य की थी। तो वहां पे क्या हुआ था, और बहुत व्यवहारिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिखाया गया कि एक कतार में स्कूटी, कार, ये सब बहुत लंबे दूर तक मतलब ये जाम लगा हुआ था। उसका जो दूसरा साइड था वो बिल्कुल खाली है, उसके तरफ से लोग आ जा रहे हैं। मतलब रोड पे जो 2 साइड होता है, अभी तो है ना हमारे यहाँ भी, एक तरफ जाने के लिए, एक तरफ आने के लिए, जो 2 वे वाला होता है। हमारे यहाँ आप क्या देखेंगे, अब मान लीजिए कि सिंहेश्वर का ही एक उदाहरण देता हूँ कि सिंहेश्वर में अगर एक ट्रक की वजह से जाम लग गया, तो इधर से जाने वाले लोग दूसरे तरफ से चाहते हैं कि हम निकल जाएं, और उस वजह से वो जाम की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है, उसको हटाने की कोशिश भी नाकाम हो जाती है। लेकिन वहां पे क्या दिखाया गया उस तस्वीर में कि इतना अनुशासन है कि दूसरी तरफ पूरा खाली होने के बावजूद भी लोग कतार में खड़े हैं कि जब वहां से जाम की समस्या हटेगी तब वो आगे बढ़ेंगे। वो इस तरफ नहीं घुस रहे क्योंकि इधर आने से चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। तो अगर ये सेंस हम सब में भी डेवलप हो जाए तो ये चीजें खत्म होंगी। और अभी ये कुछ योजनाएं जो आई हैं, जैसे सहरसा का जो एक वहाँ का जाम है, बंगाली बाजार का, वो भी तो वहाँ भी सुना है मैंने फ्लाईओवर का। और सिंहेश्वर के लिए कुछ फंड रिलीज हुआ है, उसमें फ्लाईओवर है या नहीं मुझे नहीं पता, बाईपास कुछ अगर हुआ है तो बहुत जरूरी है वहाँ पे। और मुझे लग रहा है सदर मधेपुरा में भी कुछ इन चीज़ों पे विचार किया जा सकता है। हम लोग भी अपने में सेंस डेवलप करने की कोशिश करें। प्रभात खबर की टीम का धन्यवाद कि एक विषय की परिचर्चा के लिए उन्होंने हमारे कॉलेज को चुना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभात खबर इस क्षेत्र की समस्या को आगे इसी तरह से स्वर देता रहेगा और हम इन समस्याओं से मुक्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच जो समस्याएं हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो या कोई भी अन्य समस्या हो, इसके लिए सरकारी स्तर से तो प्रयास जरूरी है ही, साथ ही साथ हम लोगों को स्वयं में भी सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हम लोग स्वयं पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं और जल्दबाजी में चाहते हैं कि हमारा सिर्फ काम हो जाए, चाहे दूसरे व्यक्ति को दिक्कत क्यों नहीं हो। इसके कारण आप देखते हैं कि ओवरटेक करने से कभी कभी जाम लग जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो सचमुच आपका जो सुझाव है बहुत ही सराहनीय है, और हम चाहेंगे कि हमारे कुछ विद्यार्थी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो 1-2 विद्यार्थी आइए, आपका स्वागत है। आइए, तो संक्षेप में बात रखिएगा, ये अनुरोध है आप लोगों से। First of all, good evening everyone. I am here to convey my speech. मैं प्रभात खबर की सभी बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारे अपने विचार हैं। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे जाम की समस्या है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में आए हैं। हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारी यह मांग होगी कि हमारे शहर में और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। हमारे स्टाफ की कमी, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की कमी है। हमें और भी अच्छे एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का जड़ सिर्फ एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगा हमारे पास तो हम एक अच्छे आदमी बन पाएंगे। हमने बहुत बार देखा है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाता यहाँ पे। ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, हम लोग मोस्टली यहाँ पे सभी विद्यार्थी भी ग्रेजुएशन के, लेकिन हमारे पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम उस एम्बुलेंस को जगह दे पाए। हमने इतनी आदमी की जो भावनाएं होती है वो बहुत नीचे गिरती देखी। इस मामले में हमें एजुकेट होना पड़ेगा, और एजुकेशन के मामले में हमें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, हमारे कॉलेज में और भी प्रोफेसर्स होंगे तो हम ज़्यादा बेहतर बन पाएंगे। और हमने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है। हमने ये देखा है कि हमारे कोटा में जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, तो हम टॉपिक पे बोलिए, नहीं सर टॉपिक पे तो हमने वहाँ हम एक रिसर्च ये की है कि स्टूडेंट सब जो होते हैं तो वो सब ऐसे वहाँ पे करते हैं, तो यहाँ एजुकेशन लेवल पे हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। सर हमारे बजट अभी निकले हैं, तो बजट में एजुकेशन बहुत कम एलोकेशन किया गया है, तो हम चाहते हैं कि आप उन पे करें तो हम लोग एजुकेटिव ज़्यादा बन पाए। और भी समस्या है, ये अच्छी बात है। और
आपको धन्यवाद है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आप आए, थैंक यू। और ये सब एजुकेशन पे फ्रेंडली हमारा फोकस हमारे हिसाब से हमारी मांग है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण पहलू है ही, तो आप विद्यार्थी लोग करिए, हम शिक्षक लोग करेंगे, हमारे प्रशासन लोग करेंगे, सारा चीज़ प्रभात खबर क्यों करेगा? नहीं, अभी प्रभात खबर जिस चीज़ के लिए आयोजित कर रहा है हम लोग को उस पर विचार करना। और प्रभात खबर शिक्षा को लेकर भी बहुत सारा कार्यक्रम लगातार करते रहा है। मैं भी कई कार्यक्रमों में गया हूँ प्रभात खबर के, तो कई बार इन्होंने बच्चों को गोद भी लिया है। जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो जिनका कोई नहीं पढ़ाई कर पाता है, कई बच्चों को इन्होंने गोद लेकर के पढ़ाई भी करवाया है मधेपुरा के प्रभात खबर ने। और आप देखते होंगे प्रतिभा सम्मान समारोह भी हर एक वर्ष प्रभात खबर आयोजित करता है। तो शिक्षा को लेकर के भी बहुत सारा कार्यक्रम प्रभात खबर आयोजित करते रहा है, और हम सराहना करते हैं कि इन्होंने एक समस्या को आज लिया है। और कोई विद्यार्थी अगर बोलना चाहते हैं, सिर्फ जाम पर बोलिएगा और संक्षेप में बोलिएगा। कोई बोलना चाहते हैं? आइए, स्वागत है। पहले अपना नाम भी बता दीजिएगा। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, मेरे परम पूज्य सभी गुरुजन और प्रभात खबर की ओर से पधारे हुए अतिथि लोग और मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जाम की समस्या सच में एक बहुत गंभीर समस्या है, हमें इससे निपटना चाहिए। हम लोग जब एग्जाम के लिए निकलते हैं तो जाम में फंस जाते हैं, काफ़ी लेटें होती है। महाविद्यालय के परिसर में महाविद्यालय के परिसर के आगे भी काफ़ी जाम रहती है, हम लोग निकल नहीं पाते, इतना जाम होती है। जाम के कारण एम्बुलेंस कैसे बाहर निकलेगी? इसमें किसी एक की गलती नहीं होती है कि हम लोग ग्रेजुएट हैं और एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए जगह नहीं दी है। ये हम लोग की गलती नहीं है, ये तो प्रशासन की गलती है कि वो ट्रैफिक को फ्रेश रखे ताकि वहाँ पर जाम ना हो, उसे प्रॉपर करके रखे कि सब आदमी एक जैसे कि इससे पहले हमारे हिंदी के सर बताए कि ईस्ट का एक स्टेट है, वहाँ पर अनुशासन है कि सभी गाड़ियाँ एक लाइन से जाती है, एक लाइन से आती है। हमारे यहाँ तो ये अनुशासन नहीं है, हम लोग एजुकेटेड होके भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, ये हमारी गलतियाँ हैं। हमें अपना एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें अपना ट्रैफिक पर भी, कि ट्रैफिक में जाम ना हो। इसके लिए जो प्रभात खबर कदम आगे बढ़ाएं, उसके साथ हम लोग को भी सहयोग करना चाहिए ताकि अगली बार यहाँ इतनी जाम ना हो। हमारे पीछे जो हमारे छोटे भाई बहन लोग आए, उसको ये जाम की समस्या न दिखाई पड़े। यहाँ पर भी ओवर ब्रिज होनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं पहले स्वागत करना चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर का। एक बार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे और सर से अनुरोध करेंगे सर आप आए और इस विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय मिथिलेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रामसू सर। इस आयोजन में उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर, प्रभात खबर के आए हुए अतिथिगण, हमारे हिंदी विभाग के नए ऊर्जावान प्राध्यापक डॉक्टर सौरभ जी, छात्र छात्राओं और मीडिया के सक्रिय बंधु, अभी पूर्व के एक वक्ता ने, क्या नाम है तुम्हारा जी? हिमांशु, जो श्रोता दीर्घा में अभी बैठा हुआ है, उसने कुछ ऐसी बातें कही जो इस आयोजन के प्रतिकूल जाती है।
लेकिन नहीं, यह समझ लेने की जरूरत है यहाँ, जो ये अखबार क्या होता है, ये न्यूज़पेपर क्या होता है, इसका दायित्व क्या होता है। इसका मैं तो समझता हूँ प्रभात खबर की ओर से जो यह प्रयास है, यह विशेष रूप से धन्यवाद का विषय है। सामान्यतया यदि हम देखें तो और जो खबर, प्रभात खबर के अतिरिक्त जो अखबार हैं, दैनिक न्यूज़पेपर्स हैं, पेपर पत्रिकाएं हैं, उसका केवल थियोरिटिकल पोर्शन ही, भाग ही हमारे सामने हो पाता है। और आज ये प्रभात खबर प्रैक्टिकल पक्ष भी हमारे सामने रख रहे हैं। यह क्रांतिकारी है, स्वागत के योग्य है और इसे बढ़ावा मिलना चाहिए, इस प्रयास को। यह तो मैं समझता हूँ अद्भुत, अकल्पनीय है। समझ लो, ये अखबार जो है साहित्य का हिस्सा है, पत्रकारिता जो है साहित्य का हिस्सा है। और साहित्य क्या होता है, हमारे सृजन से जुड़ा होता है। सृजन क्या होता है, वहाँ कल्याण होता है, अमन होता है, चैन होता है, सुकून होता है। तो हमारे उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, हमारी सारी गतिविधि जो है उससे जुड़ी होती है। तो प्रभात खबर को पुनः मैं और धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे पहल और भी पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो तो और भी अच्छा है। हमें जो भी इसके माध्यम से खबरें मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, और उस सूचनाओं में इन्होंने महसूस किया कि आज के दिन में जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जो सबसे महत्वपूर्ण और दिन रोज के मर्रे में हम इसको फेस करते हैं, वह यातायात की समस्या है। और यातायात की समस्या कहाँ से है? हमसे, आपसे है, हमारे आपके समझने से है, हमारे आपके चलने की जो मानसिकता है, उस माइंड सेटअप को बदलने का काम इस प्रभात खबर ने प्रयास किया है। इसलिए ये आपका जो कहना था, सुनो, क्या नाम कहा, हिमांशु, वो उसको समझ लो, ये सकारात्मक प्रयास है। वो हमारी शिक्षा का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यदि हम अच्छे ढंग से इस बात को समझ लें, अभी हमारे सुधांशु सर ने कहा कि जो सब ठीक है, धैर्य की कमी होती है। दूसरे को क्या हो जाए, गिर जाए, पड़ जाए, ठोकर लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी परवाह हम नहीं करते। लेकिन उसकी परवाह की आवश्यकता पर आज बल देने का प्रयास प्रभात खबर के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इनके प्रयास का पुनः स्वागत करें और इनको बढ़ावा मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच प्रभात खबर का जो प्रयास है यह बिल्कुल ही सराहनीय है। और यहाँ पर मुझे दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण वाक्य है वह याद आ रहा है कि हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करें जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ नहीं करें, या इसको अगर उल्टा कहिए तो दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करें जो हम चाहते हैं कि दूसरा मेरे साथ करे। तो अक्सर यहाँ होता क्या है, अगर हम कार से चलते हैं तो हमको लगता है कि सारा मोटरसाइकिल वाला गलत चल रहा है, सारा ऑटो वाला गलत चल रहा है, जो पैदल चल रहा है कैसे चल रहा है, इसको चलना ही नहीं आता है। जैसे हम मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो हमको कहते हैं कार वाला को चलना ही नहीं आता है, ऑटो वाला को चलने नहीं आता है। फिर हम पैदल चलते हैं तो हम कहते हैं कि बोलेरो वाला बेकार चला रहा है। मतलब जिस जगह पर हम होते हैं उसको छोड़ करके बाद बाकी सबों को दोष देते हैं, और जहां हम होते हैं वहां पर हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते। तो बहुत सारी समस्याएं इसके कारण ही होती है, और हम लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए और खुद भी सुरक्षित रहना चाहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि जो हड़बड़ी करके हम आगे निकलना चाहते हैं तो हम खुद भी आगे नहीं निकलते हैं
और दूसरों को भी मुसीबत में डालते हैं। इसका हमको ख्याल रखना चाहिए और खास करके जो सड़क सुरक्षा है इस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आलेख में मैंने पढ़ा था कि ये जो गाड़ियां चल रही हैं इसको उस लेखक ने दिया था कि ये चलता फिरता एटम बम है, कि वो आंकड़ा में भूल रहा हूँ। उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी महामारी से, बीमारी से जितने लोग नहीं मरते हैं उससे अधिक लोग ये सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं या अपंग हो जाते हैं। तो इसको उन्होंने दिया था वो कि चलता फिरता एक बम है जो रोड पर जो गाड़ी चल रही है। तो इसको हमको बहुत ही सावधानी के साथ खुद भी हम सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित बनाएं। इस दिशा में हमको लगता है प्रभात खबर का जो कदम है वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर को आमंत्रित करता हूं और फिर हमारे चंदन भाई ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के सभागार में आयोजित प्रभात खबर के 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित मंचासीन हमारे महाविद्यालय के और वर्तमान में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश मंडल सर, हमारे बीच प्रभात खबर के बड़े अधिकारी आशीष जी, चंदन जी, हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, हमारे टीपी कॉलेज के प्राध्यापक हिंदी विभाग के सौरभ जी, छात्र एवं छात्राओं, आज सबसे पहले मैं प्रभात खबर को 14वीं वर्षगांठ के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपकी ऊंचाई का जो सपना है वह पूरा हो। आपके लिखने छोटी छोटी समस्याओं को जो उठाने का आपका प्रयास है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इतने कम समय में आपने अपना जगह बनाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वैसे तो मेरे पास 4 पेपर आते हैं, सबको मैं सरसरी निगाह से सबका पेपर का मैं देख लेता हूं। तो मैं प्रभात खबर का न्यूज सबसे पहले देखता हूं, क्योंकि इसमें जो हम खोजते हैं वो मिलता है। निश्चित रूप से शुभकामना है आपको। मित्रों, आज का जो विषय है कि यह जो ट्रैफिक की समस्या है हमारे लिए यह निश्चित रूप से कष्टकर है। हम इस समस्या को स्वयं बनाते हैं, यह समस्या कोई और नहीं बनाता, या इस समस्या को हम स्वयं बनाते हैं। मोटरसाइकिल चलाने में देखते हैं हम कि छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, कुछ ऐसे भी युवक को चलाते देखते हैं हम कि मोबाइल को एक तरफ से ले लेता है और स्पीड में मोटरसाइकिल चलाता है। न जाने कैसे इन लोगों को लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस देने में भी थोड़ी कमी है कि पैसे के बल पर बिना परीक्षण किए हुए लाइसेंस निर्गत हो रहे हैं, जिसके कारण उसे न तो दाएं का ज्ञान है न बाएं का ज्ञान है, किस प्रकार कहां साइड लेना है गाड़ी को यह भी भूल जाते हैं। कभी कभी कॉलेज चौक पर जब गुजरता हूं, मैं भी अपने से गाड़ी अपनी चलाता हूं, तो कोशिश करता हूं कि कभी भी साइड गड़बड़ नहीं हो, यह त्रुटि नहीं हो। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि रॉन्ग साइड से बच्चे आ जाते हैं, जिसके कारण कॉलेज चौक पर बड़ी दुर्घटना होती है। जाम का कारण भी मैं स्वयं हूं, हम लोग हैं। हम लोग 2 मिनट 5 मिनट पेशेंस नहीं रख पाते हैं कि किस लेन से मुझे चलना है और किस से नहीं चलना है। हम जल्दीबाजी में दूसरे के लेन में जाकर के घुस करके उसको आप बाधित कर देते हैं, गाड़ी फंस जाती है। जाम के कारण कितनी बड़ी समस्या होती है बच्चों में। यहाँ तो
हम लोग जब कॉलेज और स्कूल की परीक्षाएं होती है तो उसमें हम लोग 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लेट से भी हम लोग बच्चे को रिसीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, परीक्षा में बैठा देते हैं। और कमीशन की परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी, ये जो परीक्षाएं होती है सिपाही भर्ती या टीचर की, इसमें मैं देखता हूं कि उसमें टाइम लिमिट रहता है कि इतने बजे तक बच्चों का एंट्री होगा और हमें गेट को लगाना पड़ता है टाइम से। नतीजा होता है जाम के कारण 25-50 बच्चे हर परीक्षा में छूट जाते हैं, गेट के बाहर रोते हैं, बिलखते हैं कि साल भर से उन्होंने तैयारी किया है और ये जाम के कारण उसकी परीक्षा से वो अब बाधित हो गया। तब उस समय दर्द होता है, उस समय पता लगता है कि किस तरह इस जाम के कारण हमारे बच्चों को परेशानी होती है। बीमार है, एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस को भी साइड देने के लिए, जबकि बराबर यह कंसर्न जागृति किया जा रहा है कि एम्बुलेंस को आप सर्वप्रथम साइड दीजिए, किसी भी हालत में उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि एम्बुलेंस में जो बीमारी है, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको भी रास्ता मिलने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि रास्ता तो है ही नहीं निकलने वाला कि रोके निकलेगा। हमारे शहर में तो एक स्टेशन के नजदीक भारी जाम लगता है, कभी कभी मेन मार्केट में भी जाम लगता है, सिंहेश्वर में भी जाम लगता है। सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाए आपके माध्यम से। हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं, इसके माध्यम से आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसकी जागरूकता फैलाएं और हमारे बच्चे, हमारे पब्लिक, हमारे लोग यहाँ के जागरूक हों कि किस प्रकार से जाम से हम अपने को बचाएं और दूसरे को भी बचाएं। अभी हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि बिहार में दुर्घटना में मधेपुरा का प्रथम स्थान है, रोड एक्सीडेंट। ये बहुत दुखद बात है कि क्यों इतनी दुर्घटना हो रही है। किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के भाई रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उसके लिए वे हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए वे साइड नहीं बनाते, उसके लिए वे स्पीड को निर्धारित नहीं करते। तो ये सब कमी तो हम लोगों में है, जिसके कारण रोड भी जाम होता है, दुर्घटनाएं भी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा कार्यशाला था और बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी मीटिंग छोड़ करके मैं आया था, फिर पुनः मुझे मीटिंग में बैठना है। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर से आग्रह करूंगा कि वो भी कुछ बोले और आप धन्यवाद ज्ञापन भी करें। नहीं सर करेंगे, मैं प्रधानाचार्य महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सचमुच अभी मीटिंग चल रही है, इस बीच में भी आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने का कष्ट किया। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रभात खबर के प्रति आपका कितना लगाव है और साथ ही साथ बच्चों को किस तरह से जागरूक किया जाए, इसके प्रति आप कितने सतर्क हैं, इस बात को भी दिखाता है। मैं बच्चों से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें ज़्यादातर हमारे युवा ही उसके शिकार बन रहे हैं। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि सड़क पर जब भी चलिए तो सड़क परिवहन के जितने भी नियम हैं उन नियमों का आप हमेशा पालन कीजिए और धैर्य के साथ गाड़ी चलाइए। और अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी घर की सारी परेशानी, घर का सारा गुस्सा, घर में भाई बहन से लड़ा है, पति पत्नी से लड़ा है, वो सारा लेकर के रोड पर ही आ जाता है। जरा सा कोई साइड नहीं दिया उससे लड़ाई करने लग गए, जरा सा कोई उसको गाली गलौज करने लगे। ये सारी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। सड़क पर हम लोग को सावधानी से चलना चाहिए। किसी से कुछ गलती भी हो जाए तो उसको भी हमको सुधार करवाना चाहिए, नहीं कि उससे लड़ाई करने लगे, उससे मारपीट करने लग गए, वैसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि स्पीड जो है वो आदमी का दुश्मन है। स्पीड जितना कम से कम रखेंगे आपका जीवन उतना ही सुरक्षित रहेगा। और आपके जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी मीटिंग हो,
किसी भी दोस्त से मिलना हो, चाहे परीक्षा ही क्यों नहीं हो, कोई भी परीक्षा ही क्यों नहीं हो, वो आपके जीवन से महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जीवन बचेगा तो आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास करेंगे, लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर IAS की परीक्षा भी बेकार है और कोई भी दोस्त से मिलना भी बेकार है। तो जीवन पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। और अब मैं चंदन भाई से अनुरोध करूंगा कि आप 2 मिनट में सर सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे। प्रभात खबर के वरिष्ठ संवाददाता हैं और सभी विषयों पर अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले से 2 लाइन बोलता हूँ कि डॉक्टर कैलाश बाबू की बातें याद रखें, पंक्तिबद्ध चलें, समय से पूर्व अपने गंतव्य पर पहुंचने की आदत डालें, किसी भी हड़बड़ाहट में वाहन तेज रफ्तार से न चलाएं, अपने लेन को न छोड़ें और यह ध्यान रखें कि आपकी वजह से जाम न लग रहा है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे प्रधानाचार्य कैलाश बाबू का, हमारे पूर्व बंसल साहब का, हिंदी विभाग के प्रोफेसर साहब का, सुधांशु शेखर का, दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज भाई जी का, सबके प्रति और आप सबका विशेष रूप से कि आप इसको सुने हैं तो इसको अमल में लाइए जीवन में और इसका सदुपयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई के प्रति भी और कुमार आशीष सर के प्रति और प्रभात खबर की पूरी टीम, हमारे राजकुमार जी, अंशु जी, आप सबों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आप हम लोगों को यह मौका देंगे। हम लोग प्रभात खबर के साथ मिलकर सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा की जाती है।